अब आगे अर्जुन और अमन सबको बाय बोलकर ऑफिस चले जाते हैं तो वही सृष्टि आज घर पे ही रुक रही थी। सबके चले जाने के बाद रेखा जी सृष्टि से बोलती है, बेटा अब आप भी जाकर अपने रूम में आराम करिए और अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे आवाज लगा दीजिएगा। जी माँ ठीक है, इतना बोलकर सृष्टि उप अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन और अमन कार में बैठकर ऑफिस जा रहे थे कि तभी अमन पूछता है, भाई आपने बताया नहीं कि कल भाभी के किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था। अमन की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, सृष्टि के किडनैपिंग के पीछे मेरे पुराने दुश्मन का हाथ है। अर्जुन की बात सुनकर अमन चौंकते हुए बोलता है, क्या सृष्टि भाभी को उस करण रॉय ने किडनैप करवाया था? पर उसने ऐसा क्यों किया, और उससे भी बड़ी बात ये कि उसे पता कैसे चला कि आपकी शादी हो गई है? वह तो अब उसे ही पता हो गया, और रही बात कि उसने ऐसा क्यों किया तो वह मुझसे पुराना बदला लेने के लिए, अर्जुन ने जवाब दिया। और बाकी की डिटेल्स हमें ऑफिस जाने पर मिल जाएगा क्योंकि मैंने रोहित को उसके बारे में पता लगाने के लिए बोल दिया। फिर वह लोग कुछ देर बाद ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस आने के बाद अर्जुन सीधा अपने केबिन में चला जाता है, उसके पीछे पीछे अमन और रोहित भी अंदर आ जाते हैं। केबिन के अंदर आने के बाद अर्जुन अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और फिर रोहित पूछता है, तुम फाइल लाए हो? जी सर, जैसा आपने कहा था मैंने करण रॉय के पिछले 3 सालों की डिटेल्स निकाल लिया हूँ और ये रही उसकी फाइल। रोहित से फाइल लेने के बाद अर्जुन उस फाइल को पढ़ने लगता है कि तभी रोहित बोलता है, और सर वह करण रॉय आज इंडिया आ रहा है और वह फिर से अपना सारा बिजनेस यहीं से करने वाला है। रोहित की बात सुनकर अर्जुन उससे पूछता है, क्या वह अकेले आ रहा है या फिर उसके साथ वो भी आ रही है? सर दोनों, रोहित ने जवाब दिया। इसका मतलब वह दोनों फिर से मेरी जिंदगी को बर्बाद करने आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें मेरे हाथों से उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ेगा, अर्जुन ने स्माइल करते हुए बोला। फिर जैसे ही अर्जुन ने रोहित को किसी सोच में डूबा देखा तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ रोहित, कोई और बात है क्या? अर्जुन की बात सुनकर रोहित बोलता है, जी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चला है, रोहित ने बोला। क्या पता चला है? रोहित की बात सुनकर अर्जुन उससे पूछता है। सर उस करण रॉय का कोई आदमी हमारे इस कंपनी में काम कर रहा है, और तो और उसने ही इस करण रॉय को बताया है कि आपकी शादी हो गई है और सृष्टि मैम आपकी वाइफ है। रोहित की बात सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलता है, क्या उसका कोई आदमी हमारे कंपनी में काम करता है? कौन है वो? मुझे बस उसका नाम बता दो, फिर मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। तो वही अर्जुन रोहित की बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, उसको इतना शांत देखकर अमन और रोहित दोनों चौंक जाते हैं। फिर अमन अर्जुन से पूछते हैं कि भाई आप ये सुनकर इतना शांत कैसे रह सकते हैं? अमन के पूछने पर अर्जुन बोलता है, इसलिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पहले से शक था कि हमारे कंपनी में उसका कोई आदमी है, और रोहित की बात सुनकर मेरा वो शक यकीन में बदल गया। सर आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उस आदमी का पता लगा लूंगा कि आखिर वह है कौन जो उस करण रॉय के साथ मिला हुआ है। जल्द से जल्द उसका पता लगाओ तुम। और एक बात मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बॉडीगार्ड सृष्टि के पीछे लगा दो ताकि उसे फिर से कोई परेशानी नहीं हो, और एक बात इसका पता सृष्टि को नहीं चला चाहिए कि उसके पीछे बॉडीगार्ड है। क्योंकि मैं उस करण को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह इतने आसानी से हार नहीं मानेगा। वह जरूर सृष्टि के साथ फिर कुछ करने के बारे में प्लान करेगा। अर्जुन की बात सुनकर रोहित बोलता है, सर आप उसकी चिंता मत करिए, मैं सृष्टि मैम के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूंगा। रोहित की बात सुनकर अर्जुन उससे बोलता है, और हाँ आज दोपहर के 12 बजे में सृष्टि की दोस्त कंपनी आने वाली है, तो तुम उसका इंटरव्यू लेकर उसके हिसाब से जॉब देना। सर मैम की फ्रेंड वही ना जिसको मिलने मैम कल गई थी? हाँ वही है, उसका नाम स्नेहा है। इतना बोल अर्जुन अमन की तरफ देखकर उससे बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ कंपनी में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम मेरे गैर मौजूदगी में तुम सृष्टि का ध्यान रख सको। क्यों? मुझे शक है कि उस करण के और भी आदमी इस ऑफिस में काम कर रहे होंगे और वह कभी भी सृष्टि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जब तक वह सब पकड़े नहीं जाते हैं तुम पूरा टाइम सृष्टि के साथ उसी के केबिन में काम करोगे। जी भाई आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। पर भाई आपको क्या लगता है जब उस करण को पता चलेगा कि भाभी उनके कब्जे में नहीं है तो क्या वह चुप बैठेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वह चुप बैठेगा, वह जरूर फिर से कोई ना कोई कांड करेगा। इसीलिए हमें उससे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तुम दोनों जाकर अपना काम करो। अर्जुन की बात सुनकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्जुन वह फाइल पढ़ने लगता है। तो वही दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर सारे मीडिया वाले अपने माइक के साथ बाहर गए पर किसी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से एक लड़का और एक लड़की बाहों में बाहें डालकर बाहर आते हैं और उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे।
उन दोनों को देखकर सारे मीडिया वाले उनके पास दौड़कर भागते हैं और फिर सब एक साथ सवाल करने लगते हैं। ये देखकर वह आदमी बोलता है, देखिए एक एक करके आप सब सवाल पूछिए, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस आदमी की बात सुनकर सब लोग पूछ हो जाते हैं और फिर एक एक करके सवाल पूछने लगते हैं। एक मीडिया वाले ने उस आदमी से पूछ, मिस्टर करण रॉय, आप इंडिया में इतने सालों के बाद आ रहे हैं तो आपको कैसा लगा रहा है? यह कोई और नहीं बल्कि करण रॉय ही था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। उस मीडिया की बात सुनकर करण स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने सालों के बाद अपने घर आया हूं। तो उसकी बात सुनकर एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर रॉय, हमें पता चला है कि आपका इंडिया आने के पीछे कोई खास कारण है। कहीं आप मिस्टर सिंघानिया को बीट करने तो नहीं आए हैं ना? उस रिपोर्टर की बात सुनकर करण स्माइल करते हुए बोलता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यही समझिए। करण का जवाब सुनकर एक तीसरे रिपोर्टर ने पूछा, तो मिस्टर रॉय, क्या आपको लगता है कि आप मिस्टर सिंघानिया को इस बार बिट कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल पहले मिस्टर सिंघानिया ने आपको और आपकी कंपनी का नामो निशान मिटा दिया था और आपको इंडिया छोड़कर भागना पड़ा था। उस रिपोर्टर की बात सुनकर करण को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को दावते हुए जवाब देता है, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं इंडिया से भागा नहीं था, बल्कि यहाँ से बाहर जाकर एक नई शुरुआत करने गया था और मैं वैसा ही किया, तभी तो मैं आज आया तक पहुँच पाया हूँ। और रही बात मुझे इस बार हराने की, तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं अब वो पहले वाला करण रॉय नहीं हूँ जिसे कोई आकर एक बार में बर्बाद कर दे। अब मेरा पूरे यूरोप भर में धक्का बजता है और अब मैं अपना खोया हुआ पहचान पाने के लिए इंडिया आया हूँ। इतना बोल वह अपने साथ खड़ी इंसान के साथ वहां से चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद रिपोर्टर बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना, मिस्टर करण रॉय ने खुद बोले हैं कि उनका इंडिया आने के पीछे का कारण सिंघानिया कंपनी को बिट करना है। अब देखना यह है कि क्या वह अपने इस मकसद में पूरा हो पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ कार में बैठने के बाद करण अपने सेक्रेटरी जॉन से पूछता है, उस अर्जुन की वाइफ का क्या हाल है? खालिद ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? करण की बात सुनकर जॉन डरते हुए जवाब देता है, बॉस, वह खालिद को पुलिस ने पकड़ लिया है और अर्जुन ने अपनी वाइफ को बचा भी लिया है। जॉन की बात सुनकर करण चौंक जाता है और वह गुस्से में बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें इंडिया एक दिन पहले किस लिए भेजा था? ताकि तुम यहाँ आकर सब संभाल सको, लेकिन तुमसे वह भी नहीं हुआ। करण को गुस्से में देखकर उसके बगल में बैठी लड़की उससे बोलती है, शांत हो जाओ बेबी, इसमें बेचारे जॉन की क्या गलती है? और वैसे भी हम अब इंडिया आ चुके हैं और अब हमें ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे, सो डोंट वरी। तुम सही बोल रही हो, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो वहीं अर्जुन अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन की आवाज सुनकर जब अर्जुन अपने फोन का स्क्रीन चेक करता है तो अननोन नंबर देखकर चौंक जाता है और वह जैसे ही कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ की आवाज सुनकर चौंक जाता है। तो आखिर किसका कॉल आया है अर्जुन को, जिसकी आवाज सुनकर वह चौंक जाता है? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे। अर्जुन बैठकर फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसके फोन पे अननोन नंबर से कॉल आता है। वह जैसे ही कॉल पिक करके हेलो बोलता है तो सामने से आवाज आती है, हेलो माय फ्रेंड मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, कैसा है आप? अर्जुन ये आवाज सुनकर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसे पता था कि इसका कॉल आने वाला है। बल्कि अर्जुन तंज भरे आवाज में जवाब देता है, जैसा तुम सोच रहे हो उसका ठीक उल्टा हूँ, मतलब ये कि मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन तुम्हारे आवाज से पता चल रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोलता है, अरे तुम ठीक कैसे होगे, तुम्हारा प्लान जो फेल हो गया है। इतना बोल अर्जुन फिर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी वाइफ को किडनैप करवाने की मिस्टर करण रॉय? अर्जुन की बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ करण, जिसने ही अर्जुन को कॉल किया था, वह स्माइल करते हुए बोलता है, अरे अरे तुम तो गुस्सा हो रहे हो, और रही बात तुम्हारी वाइफ को किडनैप करने की, तो मैं ये देखना चाहता था कि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो या तुमने वही उससे शादी की है सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम पास के लिए। लेकिन मानना पड़ेगा तुम तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, तभी तो तुमने उसे कुछ ही घंटों में ढूंढ लिया। फिर करण सरकास्टिकली आवाज में बोलता है, और वैसे भी तुम क्या तुम्हारी बीवी से कोई भी प्यार कर बैठे, क्योंकि वह है ही इतनी खूबसूरत कि अच्छे अच्छे लोगों की उसे देखकर नियत बिगड़ जाए। इसीलिए मैंने खालिद को बोला था कि वह अपने आप पे कंट्रोल रखे ताकि वह अपनी नियत ना खो दे, वरना तुम्हें तो पता ही है कि खालिद कैसा है, उसका नियत हर खूबसूरत लड़की पर फिसलता रहता है। और फिर उसके साथ उसने इतना ही बोला था कि अर्जुन एकदम से गुस्से में बोलता है, तू अपनी जुबान को कंट्रोल में रख वरना तेरी जुबान को मैं काट दूंगा, समझा?
अरे अरे, तुम तो सिर्फ मेरी बात सुनकर गुस्सा हो रहे हो, जब सच में ऐसा हो जाता तब तुम्हारी हालत तो देखने लायक होती। इतना बोल वह हंसने लगता है और साथ में उसके बगल में बैठी लड़की भी हंसने लगती है। उन दोनों की हंसी इस वक्त अर्जुन को खंजर की तरह चुभ रही थी। वह एक गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, तुम दोनों को पिछली बार मैंने छोड़कर गलत किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की बात सुनकर करण जवाब देता है, अब मैं वो पहले वाला करण रॉय नहीं हूँ जिसे तू जब चाय बर्बाद कर दे समझा। अब मैं वो करण रॉय हूँ जिससे कोई भी उलझने से पहले 10 बार सोचता है। और वैसे भी तूने जो अभी देखा था वह तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तेरे मुंह से दोस्त शब्द अच्छा नहीं लगता है समझा, क्योंकि जो इंसान अपने ही दोस्त की पिठ में खंजर गोफे वह दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होता है। और वैसे भी दिया बुझने से पहले बहुत ही फरफराता है, उसी तरफ तुम दोनों भी आखिरी बार फरफरा लो, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला हूँ। अर्जुन की बात सुनकर करण के बगल में बैठी लड़की बोलती है, अरे अरे, मेरे बेबी को गुस्सा आ रहा है, वह भी एक लड़की के लिए। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और करते रहोगे और अपने जीवन में किसी और लड़की के बारे में सोचोगे भी नहीं, लेकिन तुम तो अपना वादा भूल गए, वह भी उस लड़की के लिए जिसे किसी और ने यूज करके छोड़ दिया। ऐसी लड़की किसी की बीवी बनने के लायक नहीं होती। अर्जुन उस लड़की की बात सुनकर जवाब देता है, वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम जैसे लड़की से प्यार किया, और किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले तुम अपने अंदर झांक कर देखो समझी। और वैसे भी तुम तो किसी बाजारों लड़की की तरह हो जो मेरे साथ रहकर मेरे ही दोस्त के साथ हम बिस्तर होती रही। अब तुम ही बताओ कि किसका कैरेक्टर खराब है, तुम्हारा या मेरी बीवी का। अर्जुन की बात सुनकर वह लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए बोलती है, अर्जुन अपनी जुबान संभाल के कुछ भी बोलो समझे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा तुम्हारी बीवी को चुकाना पड़े समझे। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बीवी के लिए उसका पति है जो उसे हर मुसीबत से बचा सकता है। लेकिन तुम अपने और अपने उस हस्बैंड के बारे में सोचो कि तुम लोगों को मेरे हाथों से कौन बचाएगा। इतना बोलकर अर्जुन कॉल कट कर देता है। अर्जुन के कॉल कट करने के बाद कॉल की दूसरी तरफ वाली लड़की गुस्से में करण से बोलती है, इस अर्जुन को सबक सिखाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। अरे शांत हो जाओ समायरा बेबी, हम उसे जरूर उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। उस लड़की का नाम समायरा था जो करण के साथ थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसके केबिन में अमन आता है और उससे बोलता है, भाई रात के 8 बज गए हैं, घर नहीं चलना है। अर्जुन उसकी बात सुनकर बोलता है, तुम चले जाओ, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए मैं उसे करके ही घर जाऊंगा। ठीक है भाई, तो फिर मैं चलता हूँ, आप जल्दी घर आइएगा। इतना बोलकर अमन वहां से चला जाता है। उसके बाद तकरीबन 10 बजे अर्जुन अपने काम को खत्म करके ऑफिस से घर जाने के लिए निकलता है। घर आते आते उसे रात के 11 बज जाते हैं। घर आने के बाद अर्जुन अपने रूम में आता है तो देखता है कि सृष्टि बेड पर बैठकर टीवी देख रही है। जब सृष्टि अर्जुन को देखती है तो वह टीवी बंद करके उसके पास जाती है और उसके हाथ से उसका कोट और लैपटॉप लेते हुए बोलती है, आप और थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे? पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप कब आएंगे ताकि मैं डिनर कर सकूं। अर्जुन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, तुमने अभी तक डिनर क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी ताकि आपको अकेले डिनर ना करना पड़े। तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे अकेले रहने और खाने की आदत है। तो फिर आप अपनी आदत बदल लीजिए समझे, और वैसे भी एक तो मैं कब से आपके इंतजार में भूखी हूँ, और आप है कि मुझे ही सुनाए जा रहे हैं। अच्छा सॉरी, मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें सुना दिया। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं डिनर लेकर आती हूँ। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तो वही सृष्टि नीचे किचन में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अर्जुन फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि सृष्टि सोफे पर बैठकर खाने को देखे जा रही है। उसको ऐसे देखकर अर्जुन सोफे के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हें देखकर वाकई लगता है कि तुम्हें जोरों से भूख लगी हुई है। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती है, आपने कुछ कहा क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। इतना बोलकर अर्जुन खाने की प्लेट उठाकर उसमें से एक निवाला तोड़कर सृष्टि की तरफ बढ़ा देता है। सृष्टि ये देखकर सवालिया नजरों से अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन ये देखकर बोलता, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी ना, इसीलिए पहले तुम खाओ। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि वह निवाला खा लेती है, उसके बाद वह भी अर्जुन को अपने हाथों से खिलाती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए डिनर कंप्लीट कर लेते हैं।
डिनर कंप्लीट करने के बाद अर्जुन सृष्टि को अपने कोट में से एक न्यू फोन निकाल कर सृष्टि को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा न्यू फोन। सृष्टि उस फोन को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, ये फोन तो बहुत महंगा लग रहा है, यह मैं नहीं ले सकती हूँ। अगर मुझसे ये फोन कहीं खो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे नहीं रख सकती हूँ। मैंने सुबह ही बोला था कि अब मेरे हर एक चीज पर तुम्हारा बराबर का हक है, और रही बात ये फोन गुम होने की, तो तुम्हारा पति इतना तो कमाता ही है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू फोन तो क्या, अगर पूरी की पूरी शोरूम भी खरीद ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम ज्यादा सोचो मत और ये फोन रखो। और एक बात, मैंने इसमें एक न्यू सिम कार्ड भी लगा दिया है, इसीलिए अब से तुम इसे ही यूज करना। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि वह फोन ले लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। कि तभी सृष्टि को कुछ याद आता है और वह अर्जुन से बोलती है, आपने मुझे बोला था कि आप घर पे आने के बाद मुझे कल के बारे में सब कुछ बताएंगे। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन एक गहरी सांस लेकर बोलता है, पहले तुम आराम से बैठो क्योंकि बात बहुत लंबी है। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बेड पर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद अर्जुन भी उसके बगल में बैठ जाता है और फिर बोलता है, तुम्हें जिसने किडनैप किया था उसका नाम खालिद था और उसने जिसके कहने पर ये किया था उसका नाम करण रॉय है। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि एकदम से बीच में ही बोलती है, क्या करण रॉय ये कहीं वो तो नहीं है ना जो आज ही इंडिया आए है। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, हाँ वही है जिसने तुम्हें किडनैप करवाया था। पर वह ऐसा क्यों करेंगे, मेरा मतलब कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। तुमने नहीं, बल्कि वह मुझसे बदला लेने के लिए वह तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था, और तुम्हें उसे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों वह एक नंबर का कमीना और बेशरम इंसान है। अच्छा, तो आपने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि वह आपसे इतनी नफरत करता है। मैंने नहीं, बल्कि उसने मेरे साथ बुरा किया था। मैंने तो उसे अपना दोस्त समझा था, लेकिन वह दोस्त के नाम पर दुश्मन निकला। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि चौंकते हुए बोलती है, क्या वह आपका दोस्त था। हाँ, वह मेरा दोस्त था, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि वह आपका दोस्त से दुश्मन बन गया है। इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 6 साल पहले हुई थी। आगे का जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।